जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौड़ को लागू करो लागू करो। चौड़ को लागू करो लागू करो। साडा हक किथे रख। We want justice. We want justice. We want justice. आवाज दो आवाज दो आवाज दो। चीज यूनाइटेड फ्रंट मेंबर कठुआ, सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद कि आप हम गरीब डेली वेजर्स की आवाज़ आम जनता तक पहुंचाने के लिए और ये जो बहरे हमारे लीडर बैठे हैं, नेता बैठे हैं, उनके कानों तक पहुंचाने के लिए एक स्तंभ का काम करते हैं। मीडिया का ही हमारा जो बड़ा क्रम था, नेशनल मीडिया, आपने देखा कि कभी भी मैक्सिमम 99% हमारी न्यूज़ नहीं लगाई जाती है। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो आम लोगों तक हमारी आवाज़ जो है वो नहीं पहुंचती। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो हमारी PHE यूनाइटेड फ्रंट द्वारा 72 घंटे की कॉल की गई है, उसके मुताबिक जो कल हमारा जम्मू में प्रोटेस्ट था, एक प्रोग्राम था, आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में डेली वेजर जम्मू में इकट्ठा हुए और CM हाउस का सेक्रेटरीट का घेराव किया गया। सरकार ने, प्रशासन ने बड़ी कोशिश की, बड़ी फोर्स डिप्लॉय की, लेकिन डेली वेजेस की ताकत को कोई भी फोर्स रोक नहीं पाई। मैं ये कहना चाहता हूँ इन सरकार से, इन प्रशासन के लोगों से कि आप जो इतना तामझाम इन डेली वेजेस को रोकने के लिए लगा रहे हैं, क्या कौन सी सरकार ऐसी आई जिसने मैनिफेस्टो में ये नहीं रखा फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं डेली वेजेस का मुद्दा हल किया जाएगा। लेकिन जैसे ही सरकार बनती है तो एक नया ड्रामा जो नौटंकी होती है वो शुरू हो जाती है। इनके नंबर्स कितने हैं, कितने डेली वेजेस हैं, इनको बैकडोर से लगाया गया है, इनको ऐसे लगाया गया है। मैं आपके माध्यम से, बीजेपी सरकार भी चली गई यहाँ से, एसजी प्रशासन भी रहा, आज जो NC की सरकार है, मैं तीनों से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको आज तक हमारे नंबर का पता नहीं चला? उनको इस नंबर का पता चल जाता है जब सरकार बनती है, ना मैनिफेस्टो में रखा जाता है, लेकिन उनको अपने नंबर्स का पता चल जाता है कि हमें कितनी गाड़ियाँ चाहिए, कितनी MLA की सैलरी बढ़ानी है। जो 1 घंटे के लिए MLA बनेगा उसको भी पेंशन मिलेगी। लेकिन जो 30 साल से PHE डेली वेजर दर दर की ठोकर खा रहा है, हर सीजन में काम कर रहा है, टेम्परेचर 40 का हो तब भी काम करता है, माइनस की डिग्री का हो तब भी सर्दी में काम करता है और गंदी नाली में हाथ डाल के काम करता है। लेकिन इनको सिर्फ काम चाहिए। आपने देखा कोरोना का पीरियड आया तब भी PHE डेली वेजर सबसे आगे रहा। हमारे अफसर साहिबान हमारे AC रूम से बाहर नहीं निकले कि कहीं कोविड ना हो जाए, लेकिन डेली वेजर कहीं नहीं रुका। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ इनको कि थोड़ी शर्म आनी चाहिए हमारे पॉलिटिकल ढांचे को। कब तक आप गरीब लोगों का खून चूसते रहोगे? शोषण की कोई हद होती है? कोई सिविल सोसाइटी जो है वो हमें सपोर्ट नहीं करती है, सिर्फ बातें हैं। किसी ने मंच पर आकर, किसी ने रोड पर आकर किसी PHE डेली वेजर को सपोर्ट नहीं किया। क्या सोसाइटी को हम पानी नहीं पिलाते हैं? मानवाधिकार कहाँ गया आज हमारा? क्या हमारा हनन नहीं हो रहा? हमारा शोषण नहीं हो रहा? हमारे बच्चे नहीं है, पेरेंट्स नहीं है? हमने 3-3 पीढ़ियाँ बर्बाद की हैं इस डिपार्टमेंट में आके। और इन नेताओं को शर्म नहीं आती है कि ऐसे बच्चों की तरह बहानेबाजी करते हैं और हमारी पेंडिंग अभी तक नहीं क्लियर कर सके। जे रेगुलराइजेशन पॉलिसी हम मांग रहे हैं, जो हमारे रिटायर्ड पर्सन हो गए हैं जिन्होंने सुसाइड किया उनके लिए पॉलिसी मांग रहे हैं। हमने कौन सा कोई हज़ारों करोड़ रुपया इनसे मांग लिया है? मैं रिक्वेस्ट करता हूं इनसे कि डेली वेजर्स का हक जल्दी से जल्दी उनको दिया जाए, नहीं तो ये जो 72 घंटे की कॉल है इसको बढ़ने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। हमारे जो साथी हैं बाकी, अभी जम्मू में प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। आने वाले दिनों में ये हालात इतने गंभीर हो सकते हैं। गर्मी का टाइम आ रहा है, रमज़ान महीना है, हम अपने मुस्लिम भाइयों से माफ़ी चाहते हैं कि हमें काम छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन इसकी जिम्मेवारी जो है वो इसी सरकार की है जो हमें बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मैं फिर आपके माध्यम से ये गुहार लगाता हूँ कि इस डेली वेजर का हल कीजिए, नहीं तो जो आपके पास 10-12% मैन पावर बची है परमानेंट की, आने वाले कुछ ही महीनों में वो भी चली जाएगी। क्या बीजेपी सरकार ने कोई मैन पावर लगाई? हज़ारों करोड़ रुपया हमारी स्कीमों के लिए आता है। घोटालेबाजी इतनी चल रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। हज़ारों करोड़ रुपया इन स्कीमों के लिए आता है, लेकिन PHE डेली वेज के लिए इनके पास कोई पैसा नहीं है।
तब हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं वो भी चुपचाप खड़े हो जाते हैं। कौन सा यार ताजमहल मांग रहे हैं डेली वेजर, खाने की 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और बच्चों की एजुकेशन की फीस मांग रहे हैं। कौन सा एम्प्लॉई आज जो 1 लाख रुपये 80-90 हज़ार से कम लेता है लेकिन डेली वेजर परमानेंट एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करता है, उसको 9,000 दिया जाता है, जिससे उसकी बच्चों की फीस भी नहीं निकलती है। तो मैं आपके माध्यम से फिर बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें SRO चोट के तहत परमानेंट किया जाए। हमारे जो डेली वेजर साथी सुसाइड करके हैं उनके बच्चों को, उनके फैमिली मेम्बर्स को एक और नौकरी दी जाए और जो हमारा पेंडिंग है वो जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। PHC डेली वेजर कठुआ मैं दो पॉइंट पर गल करांगा जी। एक तो जी सरकार कमेटी बना दी है, ये पर सानूं यकीन नहीं है क्योंकि पिछले 30 साल दी जी कमेटियां क्या बनाई डेली वेजर के पल्ले कुछ नहीं पाया, इस करके सानूं इस कमेटी पर कोई यकीन नहीं है। और दूई चीज़ लद्दाख के विच अगर सैलरी वधी सकती डेली वेजर की तो क्या जम्मू कश्मीर च वधी सकती, क्या ये कोई बाहरली कंट्री है? इस करिए गौरमेंट यही चेतावनी देना चाहते हैं कि जी 72 घंटे हड़ताल रखी दी है ये अगे भी हो सकती है। जय हिंद जय भारत।